हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, जिनके साथ भी आपके लव फीलिंग्स इमोशंस एक्सचेंज हुए हैं, जैसा भी रिश्ता आपका है, इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग से जानते हैं आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के रिश्ते की सच्चाई क्या है, जिस भी व्यक्ति के साथ करंटली डील कर रहे हैं वो, जो भी हालात हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, प्लीज बताएं ओवरऑल इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। डिवाइन बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फर्स्ट जो कार्ड है वो है कंडीशनिंग। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ न्यू विजन। ओवर थिंकिंग माइंड की एनर्जी है। इंटेंसिटी द क्रिएटर। एडवेंचर, प्लेफुलनेस, सक्सेस, slowing down, stress, innocence. Then we have thunderbolt, we are the world, courage, the outsider, clinging to the past and guilt. बॉटम से कंट्रोल विद फाइटिंग। तीन चीजें आपको बताती हूँ आपके रिश्ते की सच्चाई में क्या क्या चीजें यहाँ पे पिक हो रही हैं एनर्जी लेवल पे। सबसे पहली चीज तो ये कि आप क्यों मिले, क्या रीजन था, क्या पर्पस था मिलाने का आपको। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आता है आपके रिलेशनशिप के पास्ट में मिलाने का पर्पस था आपको आपसे जोड़ने का। आपको आपसे जोड़ने का मतलब क्या कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में तब आए होंगे जब आपकी लाइफ में कुछ बहुत भयंकर तरीके से खत्म हुआ होगा। थंडरबोल्ट का सिचुएशन, ठीक है, कुछ कंडीशंस बताऊंगी। थंडरबोल्ट आना, टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आया होगा या चल रहा होगा, जैसे आपके मैरिज में कुछ दिक्कतें आ रही होंगी, आपका रिलेशनशिप जो होगा वो किसी के साथ और के साथ होगा और झगड़ा बहुत ज्यादा चल रहा होगा, या आप कह सकते हो कि किसी के साथ खत्म ही हो गई चीजें, किसी की डेथ हो गई, कुछ पुराना फाउंडेशन टूटने की एनर्जी है। ठीक है, दूसरा, आप अपने लाइफ में कुछ ऐसी बैगेजेस को कैरी कर रहे होंगे जो आप उठाना तो नहीं चाहते थे लेकिन उठा रहे थे, लोक लाज समाज सोसाइटी की वजह से, वो बर्डन सिचुएशन में। ठीक है, और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चल रहे थे, एक बड़ा कर्मा आप अपने जीवन में फेस कर रहे थे, बहुत ज्यादा बंदिशें देखी थी, बहुत ज्यादा तकलीफें देखी थी, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, जजमेंट बहुत फेस किया आपने। पास्ट का एक अच्छा खासा ओवर थिंकिंग का बैगेज, एक्सपीरियंसेस, लाइफ के लेसन्स आपके साथ मौजूद थे। आपने अपने ऊपर एक अजीब सा कंट्रोल सेट किया हुआ था। आपका नेचर हो सकता है बहुत ज्यादा झगड़ालू भी रहा हो, कि आपको बात बात पे गुस्सा आता था, या ये कहूं कि आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए थे। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है कि आप बहुत ज्यादा एक नेगेटिव वाइब्रेशन में थे जिस वक्त ये कनेक्शन आपको दिया गया। और क्योंकि इस कनेक्शन को देने का रीजन नजर आता है न्यू विजन, जिससे आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हो लोगों के प्रति, प्यार के प्रति। अब उस पे नहीं जाएंगे कि उसके बाद आपकी जिंदगी में ज्यादा नफरत आ गई या आपने ये चीजें सीखी या ये जानी, बट धीरे धीरे आपके उस क्वेश्चन पे आऊंगी। आपका जो विजन है वो इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते से बना होगा, दुनिया को लेकर बदला होगा। ये पर्सन ने आपको ये लेवल पे बदला होगा कि जिंदगी में जो तुम देख रहे हो या सोच रहे हो सिर्फ जिंदगी नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ है। इससे आगे लोग ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, या तो बहुत अच्छे, या ये भी आपको लेसन देने हैं, लेकिन इन्होंने, आपने अगर सिर्फ रात देखी थी ना तो आपको ये दिन दिखाने आए। आपने सिर्फ दिन देखा था, खुशियां देखी थी, तो ये आपको अंधेरा दिखाने आए। कुछ ना कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में लेकर आया। या तो आप बहुत नेगेटिव हुए होंगे या बहुत पॉजिटिव हुए होंगे, या तो आपने बहुत झेला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक ट्रिगर्स की एनर्जी है, यहाँ पे है,
यहाँ पे माइंड भी है, गिल्ट भी है और यहाँ पे साइकिल भी है। ठीक है, आपने बहुत झेला होगा, लेकिन आपकी एनर्जी में स्पीड आई होगी कि जैसे जो चीज आपके साथ हुई उस चीज को आप छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, या अब आप पहले जितने मरे गिरे नहीं है कि किसी ने आपको एक थप्पड़ मार दिया तो आप उसी थप्पड़ को हाथ को लेके बैठे हैं और 10 साल से वहीं बैठे हैं। हिम्मत आई होगी, जोश आई होगी, जोश आया होगा, एक बोलते ना विद्रोह वाला सिचुएशन कि मुझे चाहिए इसका रिवेंज, या मैं अब खड़ा हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। स्ट्रेंथ आपको मिली है एंड इट डिपेंड्स कि आप उस स्ट्रेंथ को किस डायरेक्शन में लेके गए हो, या तो बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव, क्योंकि हर एक चीज में एनर्जी के दो रूप चलते हैं। अगर हमने किसी चीज को नेगेटिव सोचा है तो हम नेगेटिव रास्ते पे ही बढ़ेंगे, और अगर हमारा मोटिव पॉजिटिविटी का है, परमात्मा चाहते हैं कि हम पॉजिटिव हों, हमारे कर्मास हील हो, तो हम उस अकॉर्डिंगली क्या इनोसेंस की तरफ भागते हैं। ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। तो आपकी लाइफ में चीजें शुरू हुई कुछ एडवेंचरस वे में इस कनेक्शन में। ये कनेक्शन आपको जिताने भी आया है। आपने जो जिंदगी में परेशानियां देखी, जो कष्ट देखे, ये कनेक्शन इज लाइक अल्टीमेट सक्सेस ऑफ योर लाइफ। जैसे दुनिया देखे कि सक्सेस क्या होती है, क्या कोई ऐसा रिश्ता पॉसिबल है, क्या सच में ट्रू लव होता है, क्या वाकई में कोई फेरी टेल पॉसिबल है आज के टाइम में, क्या ऐसा हो सकता है कि वाकई में कोई ऐसा डिवाइन कनेक्शन हो। तो ये कनेक्शन उस धरातल पे जाके खड़ा हुआ है, ये अपना एग्जिस्टेंस रखता है। ये पर्सन आपके लाइफ में जब आए होंगे तो सब कुछ बदला होगा, बहुत टेंशन में जाकर मिले होंगे, लेकिन जब मिले तो जैसे आप अपने आप से ही मिल गए। ये पर्सन के अंदर ऐसी क्वालिटीज होंगी जो आपके पर्सन आपसे रिजेंबल करते हो, मतलब बहुत बड़े हो उम्र में, बहुत मेच्योर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन इनके अंदर जो इनोसेंस होगी वो आपको हिट करी होगी। मतलब जहां पर आप कह सकते हो कि यार इसके अंदर ये चीज है, ये मेरे अंदर भी है। ठीक है, जहां पे आप रिलेट कर पाए होंगे। आपके पार्टनर और आपके मिलाने का पर्सपेक्टिव भी ये रहा कि यूनिवर्स आपको भी सिखाना चाहती थी और आपके पार्टनर को भी सिखाना चाहती थी, क्योंकि ये जब आए होंगे तो ये भी लड़ झगड़ के बहुत इगोइस्टिक डोमिनेटिंग एनर्जीज के साथ आए होंगे आपके लाइफ में। देखिए यहाँ पे आए होंगे, मैंने ये चीज बोली। अब यहाँ पर तीन चीजें, तीन कनेक्शंस आपके लाइफ में आ सकते हैं। जैसे कि किसी के लाइफ में ट्विन आया, ठीक है, आपका ट्विन आया, आपका अपना अक्स, आपकी अपनी सोल आपके सामने खड़ी है, तो आपने क्वालिटीज को पहचाना होगा। इससे कुछ मिलते जुलते, क्योंकि आपकी अवेकनिंग शुरू होनी थी वहां से। ठीक है, आपकी अवेकनिंग शुरू होनी थी, आपको स्पिरिचुअलिटी में आना था, आपको सोल पर्पस करना था, ये सब मिलाने वाला रीजन आपका रहा। डेस्टिनी ने इस तरीके से आपके साथ गेम ही खेला। दूसरा, जिनके लाइफ में सोलमेट आए होंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको आज मॉर्निंग में भी बताया कि सोलमेट कनेक्शंस क्या होते हैं, क्यों दिए जाते हैं आपको। सोलमेट भी आए होंगे तो आपको क्वालिटी समझ में आई होगी, कंपैटिबिलिटी फील हुई होगी, क्योंकि इन्होंने आपको उस लेवल पर हील किया होगा। ठीक। तीसरा, जिनके लाइफ में कार्मिक आए होंगे, आप परेशान हुए होंगे बहुत ज्यादा, ट्रिगर, आत्मा से रोना, तड़पना, परेशान होना, मतलब आपने थ्रू आउट दिस रिलेशनशिप बड़ा कष्ट भोगा होगा, नेगेटिविटी का, सेक्रीफाइसेस का, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है कि आपने तो इतना कर दिया और अगला बंदा, ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि यार ये कनेक्शन सिर्फ मैं चला रहा हूं या चला रही हूं, ये तो हर रोज लड़ता है, इसका मुझ पे कोई ध्यान नहीं है, ही और शी इज हाईली नेगेटिव, या ये तो घर से बाहर ही नहीं निकलता, ये कॉल मैसेज नहीं करता है, बहुत ब्लॉकेज है। तो यहाँ पर तीन तरह के कनेक्शंस आए हैं स्पिरिचुअल निकल के, जो अल्टीमेटली तीनों का मोटिव रहा है आपको सिखाने का। उस लेवल पे जो चीज आप कभी सीखना नहीं चाहते थे, या आपका उस वक्त समय नहीं आया था। ठीक है, तो ये आपके रिश्ते की सच्चाई में चीजें दिखती हैं कि आपको कहीं यूनिवर्स लाना चाहती थी, पहुंचाना चाहती थी। आउटकम जो भी हो, चाहे आपके फेवर का हो या ना हो, ठीक है, डिवाइन की मर्जी के अकॉर्डिंगली, बट ये जो कनेक्शन है ये आपको सोच समझ के दिया गया। असंभावनाओं के बीच में संभावनाएं पैदा हो, इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो पाए, इसलिए ये आपको रिश्ता दिया गया। आप अपने कर्मास को क्लेंस कर पाए, आपको समझ में आए कि आपको कैसे चीजों से बाहर निकलना है, कैसे आपको ओल्ड चेन्स को ब्रेक करना है। मतलब ये आपको आपसे मिलवाने के लिए इसी आया, मैं को खोजने के लिए ये रिश्ता आपको दिया गया। ठीक है, अब इस लाइफ टाइम में आपके रिश्ते की सच्चाई में और क्या चीजें हैं, देखते हैं आगे का सब कुछ। डिवाइन क्या है इस रिश्ते की सच्चाई में,
इस रिश्ते की सच्चाई में ये है कि आप बनेंगे मास्टर, बनेंगे स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर, करेंगे अपने आप को हील, अपने वुंड्स को। कुछ लोग और भी ब्रेक थ्रू से गुजरेंगे, हीलिंग तो बढ़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली आप इस लाइफ टाइम में एक होंगे, इकट्ठे होंगे। और इकट्ठे होने का रीजन क्या है कि आप दो चीजें हैं, ठीक है। आप बोलेंगे मैम आज आप दो 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 बोल रहे हो, है एनर्जी। इसीलिए आपके रिश्ते में अभी जिन लोगों का कर्मा बचा है वो लोग कार्मिक ट्रिगर्स को, कार्मिक ब्रेक थ्रूज को फेस करेंगे, लेकिन यूनिवर्स विल हील यू इटसेल्फ। ये आपकी मदद करेगी यूनिवर्स, ठीक है। आप मिलेंगे तो है इनसे, अपने पार्टनर से जरूर मिलेंगे, और उसको मिलने के लिए यूनिवर्स बस यही है टेस्ट थोड़ा सा टफ करे आपका इंसाइट नॉलेज बढ़ाने के लिए। इस बीच में इनके साथ आपका मिलना इज लाइक डेस्टिनी, आपका डेस्टिनेशन फाइनल। और इस बीच अगर जो भी कर्मा बचा है, थोड़ा बहुत भी छिट 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 करके कर्मा आपका बाकी है, कूड़ा करकट थोड़ा सा बचा है, वो भी साफ होगा, ठीक है। ये आपके रिश्ते की सच्चाई में कि आप अपने कर्मास हील करने आए हैं इस कनेक्शन के जरिए, और अल्टीमेटली आपको बनना है मास्टर। मास्टर कैसा? जो अपनी एनर्जी का क्रिएटर है, अपनी एनर्जी को चलाना जानता है, मैनिफेस्ट करना जानता है, उसको किस दिशा में किस तरीके से अपनी एनर्जी देनी है, उसके अंदर उस ताप को बढ़ाने के लिए ये रिश्ता आपको दिया गया, और उसी आउटकम तक आपको लेकर जाएगा, ठीक है। आपके दुखों से आपको बाहर निकालने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, अबंडेंस आपको भी मिल पाए, आप भी अपने लाइफ में खूब सारी ब्लेसिंग्स को ले पाए, इसलिए ये कनेक्शन आपको दिया गया है। ये आपके रिश्ते की सच्चाई निकल कर आई है, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।